महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों की विजय हुई थी, लेकिन इस युद्ध में अपार विनाश हुआ। श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। परंतु युद्ध के बाद एक और त्रासदी घटित हुई, और वह त्रासदी थी यदुवंश का विनाश और स्वयं श्री कृष्ण का प्रस्थान। नमस्कार दोस्तों, द वैदिक आस्था में आपका स्वागत है। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के कुछ समय बाद यदुवंशियों में अहंकार बढ़ गया। एक बार श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर ऋषियों के साथ मजाक किया। सांब के मित्रों ने सांब को स्त्री का वेश देकर ऋषियों से पूछा कि यह स्त्री किस पुत्र को जन्म देगी। ऋषियों ने इस अपमान पर क्रोधित होकर श्राप दिया और कहा कि यह बालक एक लोहे का मूषल उत्पन्न करेगा और वही मूषल यदुवंश का विनाश करेगा। श्री कृष्ण को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने वह मूषल चूर्ण करवाकर समुद्र में फेंकवा दिया, परंतु नियति को कौन टाल सकता था। समय बीता। एक दिन द्वारका में यदुवंशी एक साथ तीर्थ यात्रा पर प्रभास क्षेत्र गए। वहां नशे में चूर्ण होकर आपस में विवाद हुआ। वही लोहे का चूर्ण घास में उगाया था और उसी घास को हथियार बनाकर यदुवंशियों ने एक दूसरे को मार डाला। यह सब श्री कृष्ण की आंखों के सामने घटित हुआ, लेकिन उन्होंने कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि वह जानते थे कि यह सब कालचक्र का ही हिस्सा था। और जब यदुवंश समाप्त हो गया तो श्री कृष्ण एक दिन अकेले जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। उन्होंने अपना एक पीला वस्त्र और मुकुट उतार कर रखा था। उसी समय जरा नाम का एक बहेलिया वहां आया। उसने श्री कृष्ण के पैर के तलवे को हिरन की आंख समझकर तीर चला दिया और वह तीर श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे में जा लगा। जब जरा पास आया तो उसने देखा कि उसने भगवान श्री कृष्ण को घायल कर दिया है और वह भय से कांप उठा। लेकिन श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, जरा तू चिंता मत कर, यह सब ईश्वर की लीला है। इस शरीर को अब यहीं त्यागना था। दोस्तों, आपको बता दें कि यह जरा पिछले जन्म में बाली था, जिसे श्री राम ने पेड़ के पीछे छिपकर मारा था। इस जन्म में यह कर्म का फल श्री कृष्ण को मिला। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपना दैहिक रूप त्याग दिया और परम धाम को प्रस्थान किया। उनका शरीर उसी स्थान पर विलीन हो गया। श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद समुद्र ने धीरे धीरे द्वारका नगरी को निगल लिया। आज भी कहा जाता है कि द्वारका का शहर समुद्र के अंदर है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी महान क्यों ना हो, संसार में कोई अस्थाई नहीं है। हर कर्म का फल निश्चित है और ईश्वर भी अपने कर्मों से बंधे होते हैं जब वे मानव रूप में अवतरित होते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ आपके साथ मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।